ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 26 फरवरी के महावाक्य हैं और आज के महावाक्यों में जैसे गीत में सुन रहे थे कि जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो लौकिक में जिन्होंने ये गीत गाया, नाटकों में बैठ बनाया, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि भगवान है कौन। अभी तक तो बाबा हम बच्चों को भक्ति मार्ग में भगत भगवान को याद भी कर रहे और भगवान को जानते नहीं, उनके लिए कहते थे। लेकिन आज बाबा जो ये गीत बनाने वाले हैं भगवान की बात कह रहे हैं, लेकिन भगवान को जानते नहीं हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कि भगवान बेहद का है और वो बेहद का बाप है, हम सबका वो पिता है। बेहद के बाप के सामने हम सब बैठे हुए उससे बेहद का ज्ञान ले रहे हैं। बेहद का ज्ञान जो बाप इस समय दे रहे हैं वो बिल्कुल ही निराला है और न्यारा है। इस बेहद के ज्ञान के अंदर बेहद के बाप का जो भगवान है उसका पता तो हमको मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बाबा ने कहा कि ये निराला और न्यारा ज्ञान क्यों है, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि हम सभी एक्टर हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम एक्टर गाए जाते हैं, माने जाते हैं। वैसे तो एक्टर माना एक्टर, लेकिन यहाँ जब हमको पता चला कि हम एक्टर माना आत्मा, और आत्माएं जो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती हैं। कारण आज बाबा मुरली में बता रहे कि हर आत्मा की ताकत अपनी अपनी है। ताकत अपनी अपनी होने के कारण से रोल भी सबका अलग अलग है और नंबरवार भी इसीलिए हैं। जबकि प्यारे बाबा ने अपने लिए बताया कि मैं स्वयं भी एक एक्टर भी हूँ, क्रिएटर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। मेरा भी पार्ट सृष्टि ड्रामा के अंदर फिक्स है, जब होता है तभी मैं आता हूँ और मेरा पार्ट सबसे कम है, छोटा सा है, लेकिन वो पार्ट है बहुत बड़ा, दुनिया को बदलने का। और बाबा ने कहा तुम आत्माएं एक्टर हो, तुम्हारा पार्ट भी सृष्टि चक्र में बहुत बड़ा है, लेकिन साथ साथ नंबरवार है। फिर बाबा ने संगम युग पर हम आत्माएं जो नंबरवार बनती हैं, ज्ञान योग की शिक्षा से, पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ की बात पर, जैसे बाबा आज सेवाओं में विशेष भाषण करने की जो सेवा है तो उस पर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर एक ने सुनाया सबको बहुत अच्छा लगा, दूसरे ने सुनाया तो कहते नहीं ये पहले वाली से तो बहुत ही अच्छा सुना रहे हैं, और जब तीसरे का नंबर आया तो कहा नहीं उन दोनों से भी ये तो बहुत तीखा भाषण करते। तो ऐसे बाबा ने कहा कि सबको जो है सेवा के लिए भाषण का, तैयारी का पुरुषार्थ करना चाहिए। और पुरुषार्थ साकार में बाबा ने ये शब्द यूज़ किया था। और अगर आज हम देखें अव्यक्त महावाक्यों में तो बाबा बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी बनने की बात कहते हैं, और तीव्र पुरुषार्थी से भी ज़्यादा और आगे डबल पुरुषार्थ भी करने के लिए कहते कि अभी अभी साकारी दुनिया में तो अभी अभी चले जाओ निराकारी दुनिया में। तो ऐसे बाबा पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न बातें अब तक हमको सुनाते आए हैं, लेकिन आज की मुरली के अंदर पुरुषार्थ के अनुसार जो नंबरवार बन जाते हैं वो हर आत्मा की अपनी रूहानियत की ताकत जो ज्ञान योग के आधार पर संगम युग पर प्यारे बाबा को याद करने से, बाबा की श्रीमत पर चलने से जो बनती है, तो उसकी बात आज बाबा समझा रहे हैं कि हर आत्मा का, एक्टर का पार्ट अपना अपना है
हर आत्मा नंबरवार है अपने पुरुषार्थ के अनुसार, लेकिन बाबा का पार्ट सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पार्ट है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को अर्थात क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर है, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। गीत है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। यह मनुष्यों के बनाए हुए गीत हैं। इनका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भगत लोग, परंतु जानते कुछ नहीं। महिमा बहुत करते हैं। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते हैं। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं और बच्चे जानते हैं यह हमारा बाबा है। अभी यह बेहद की बात है, फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं। अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हैं हे बाबा। उनका नाम शिव बाबा है। जैसे हम आत्माएं हैं वैसे शिव बाबा है। वह है परम आत्मा जिसको सुप्रीम कहा जाता है। उनके हम बच्चे हैं। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है? कहाँ है? परम धाम में। सब सोल्स वहाँ रहती हैं। एक्टर्स ही सोल्स हैं। तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं। हर एक के पार्ट अनुसार इतनी तनख्वाह अर्थात पगार मिलती है। सब आत्माएं जो वहाँ रहती हैं सब पार्टदारी हैं, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। सब में ताकत एक जैसी नहीं। तुम जानते हो कि सबसे अच्छा पार्ट उनका है जो पहले शिव की रुद्र माला में है। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं उनकी कितनी महिमा होती है। सिर्फ उनको देखने के लिए भी लोग जाते हैं। तो यह बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में भी ऊंच एक बाप है। ऊंच ते ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहें, वह सब हैं हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि। उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ है। पार्ट आत्मा बजाती है, परंतु देह अभिमान के कारण कह देते हैं कि मनुष्य का ऐसा पार्ट है।
बाप कहते पार्ट सारा आत्मा का है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। बाप ने समझाया है कि सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं, बाप को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में तो आत्म अभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बाप को भी जानते हो। तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है। तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। सबको पार्ट मिला हुआ है, जो एक ना मिले दूसरे से। वह पार्ट सारा आत्मा में है। यूं तो जो नाटक बनाते हैं वह भी पार्ट आत्मा ही धारण करती है। अच्छा पार्ट भी आत्मा ही लेती है। आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूँ, फलाना हूँ, परंतु आत्म अभिमानी नहीं बनते। सतयुग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को वहाँ कोई नहीं जानते। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। सतयुग में सिर्फ आत्मिक स्मृति तो बनी रहती है कि मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती हूँ। बाकी परमात्मा को तो ना कोई जानता, ना याद करते, ना वहाँ पर जरूरत है कोई। तो शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे जो बनेंगे? इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे जो बनेंगे? लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वह प्रजा बन गए। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है। तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे, सीखेंगे, योग लगाएंगे। अभी वह निकलते जाएंगे, प्रजा भी निकलेगी। फिर शाहूकार, राजा, रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं। सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेस बनने हैं। सिर्फ 8 व 108 तो नहीं होंगे ना, लेकिन अभी सब बन रहे हैं। तुम सर्विस करते रहते हो, यह भी नथिंग न्यू। तुमने कोई फंक्शन किया, यह भी नई बात नहीं, अनेक बार किया है। फिर संगम पर यही धंधा करेंगे और क्या करेंगे? क्योंकि बाबा एक्टर होने के नाते हम सबको ड्रामा का ज्ञान भी देता है कि ड्रामा अनादि अविनाशी हूबहू रिपीट होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो संगम युग पर हम जो इस समय सेवाएं कर रहे हैं फिर से करेंगे। पहले भी की थी और अब भी कर रहे हैं, फिर भी करेंगे। तो फिर संगम पर यही धंधा करेंगे और क्या करेंगे? बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। नंबर वार तो हर बात में होता ही है। तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं वो सब कहेंगे इसने बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले वाले अच्छा समझाते थे। तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे तो कहेंगे यह उनसे भी तीखे हैं। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाएं। होशियार जो होते हैं वह झट हाथ उठाएंगे भाषण करने लिए। तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल करके मेल ट्रेन बन जाएंगे। साकार बाबा के टाइम में मेल ट्रेन ही फास्ट चलती थी, आजकल तो राजधानी है, लेकिन उस समय मेल ट्रेन थी। तो जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी, बाबा को तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वह अंतर्यामी है।
बाहर से कहते हैं यह तो बहुत होशियार है, बाप भी महिमा सुन खुश होते हैं। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाता है तो बाप समझते हैं कि यह बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। है अंतर्यामी तो कौन है? शिव बाबा। बाहर यामी कौन हो गए? ब्रह्मा बाबा। बाहर की बातें ब्रह्मा बाबा को ही सुननी पड़ती है, फिर बाबा के मुख से निकलता भाई ये बच्चा अच्छा नाम निकालेगा, तो शिव बाबा भी खुश होते, क्योंकि जो है बच्चे अगर अच्छे निकलते हैं तो माँ बाप को खुशी होती है ना। तो ऐसे ही बाप दादा को भी खुशी होती जब कोई सेवा करके, अच्छी सेवा करके बाबा के सामने आते थे। तो यह भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। मुख्य तो भाषण है, किसको बाप का संदेश देना, समझाना। बाबा ने मिसाल भी बताया था कि किसको 5 बच्चे थे, तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोला कि 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं, कहा सपूत 2 हैं। यहाँ भी ऐसे है, बच्चे तो बहुत है। बाप कहेंगे कि यह डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए सेंटर खुलवा दिया है। यह भारत की सर्विस है, तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, इस भारत को नरक रावण ने बनाया है। एक सीता कैद में नहीं थी, लेकिन तुम सीताएं रावण की कैद में थी। बाकी शास्त्रों में सब दंत कथाएं हैं, यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। तुम जानते हो सतयुग से लेकर जो पास हुआ वह रिपीट होगा। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हैं। बाप आकर कहते हैं मुझे आकर पूज्य से पुजारी से पूज्य बनाना है। पहले गोल्डन एज्ड फिर आयरन एज्ड बनना है। सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राम राज्य तो चंद्रवंशी था। इस समय तुम सब रूहानी क्षत्रिय अर्थात योद्धे हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, बाकी वह हैं जिस्मानी क्षत्रिय, उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना झगड़ना। शुरू में मल्ल युद्ध होती थी बाहों आदि से, आपस में लड़ते थे फिर विजय को पाते थे। अभी तो देखो, पहले तो युद्ध लड़ने की बात होती थी तो सिर्फ मल्ल युद्ध तक की होती थी, लेकिन अभी तो देखो बाम शादी बने हुए हैं। तुम भी क्षत्रिय हो, वह भी क्षत्रिय है। आज बाबा जो है कंट्रास्ट बता रहे हैं, जैसे उन्होंने भगवान का, लेकिन भगवान को जानते भी नहीं, मानते भी नहीं है। इसी तरह से एक्टर का, तो वो एक्टर उन्होंने वो हद का समझ लिया, लेकिन बाबा ने कहा कि आत्मा एक्टर है और सब नंबरवार हैं। इसी तरह से ड्रामा के लिए बाबा ने कहा कि हूबहू वो रिपीट होता है, तो संगम पर तुम अनेक बार ये सर्विस करते आए हो। अब बाबा क्षत्रिय की बात, क्षत्रिय माना जो योद्धा है, युद्ध करने वाला, तो यहाँ है विकारों से, माया विकारों से युद्ध, और वहाँ बाबा ने कहा युद्ध के लिए एटम बम बना रखे हैं, तो वह भी क्षत्रिय हैं। तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल, तुम हो रूहानी क्षत्रिय। रूहें ही सब कुछ कर रही हैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा। रूह को बाप आकर सिखलाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी, इसलिए बाप समझाते हैं कि सवेरे उठकर अभ्यास करो। बाबा आप कितने मीठे हो। आत्मा कहती है बाबा, बाप ने पहचान दी है मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने आया हूँ। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, यह वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है,
इसको कहा जाता है विराट लीला। बाप ने समझाया है कि इस मनुष्य जाड़ का मैं बीज रूप हूँ। मुझे याद करते हैं, कोई किस जाड़ का है, कोई किस जाड़ का है, फिर नंबर वार निकलते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहाँ से भेजते नहीं हैं। बाबा नहीं भेजता, लेकिन क्या होता है, यह ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। यह एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कौन? शिव बाबा। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। और क्या नहीं जानते? अभी है संगम, विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो, तुम ऊंच ठहरे ना। पीछे और बिरादरियां निकलती हैं। वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सिजरा है। पहले पहले ब्रह्मा ऊंच, फिर सिजरा निकलता है। कहते हैं भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं। रचना तो है, जब वह पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं। वही आकर दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं। इसलिए बुलाते हैं, बाबा दुख हरता सुख करता आओ। नाम रखा है हरिद्वार। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। वहाँ गंगा बहती है। समझते हैं हम गंगा में स्नान करने से हरि के द्वार चले जाएंगे, परंतु हरि का द्वार है कहाँ? वह फिर कृष्ण को कह देते हैं। हरि का द्वार तो शिव बाबा है, दुख हरता सुख करता। पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का अभी पता पड़ा है। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है। फूल है ऊपर में युगल दाना, उससे नीचे फिर रुद्र माला कहते हैं। सबसे जो विजयंती माला है उसमें फूल है ऊपर में, फिर युगल दाना उससे नीचे, फिर रुद्र माला कहते हैं। रुद्र माला सो विष्णु की माला। विष्णु के गले का हार, वही फिर विष्णुपुरी में राज्य करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं है, क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। बाप समझाते हैं कि नंबरवार तो है ना, आज ठीक है कल तूफान आ जाते हैं, ग्रहचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरा बनंती आश्चर्यवत सुनंती कथंती, ध्यान में जावंती माला में पिरोवंती, फिर एकदम बागंती चंडाल बनंती। फिर माला कैसे बने? तो बाप समझाते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। भगत माला अलग है, रुद्र माला अलग है। भगत माला में मुख्य है फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद। यह है रुद्र माला। संगम पर बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बच्चे समझते हैं कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क में हैं। बाप कहते हैं कि नर्क को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो, जो तुम्हारी रावण ने छीन ली है। यह तो बाप ही आकर बताते हैं कि वह इन सब शास्त्रों तीर्थों आदि को जानते हैं। बीज रूप है ना, ज्ञान का सागर शांति का सागर, यह आत्मा कहती है। समझाते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। उनके आगे क्या था? सतयुग से पीछे क्या था? जरूर कलयुग का अंत होगा तो संगम युग हुआ होगा, फिर अब स्वर्ग बनता है। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्हों को वर्षा कहाँ से मिला? स्वर्ग के रचयिता बाप से।
बाप का ही यह वर्षा है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी थी कैसे ली, कोई बता नहीं सकेंगे। यह दादा भी कहता है कि मैं नहीं जानता था, पूजा करता था परंतु जानता नहीं था। अब बाप ने समझाया है कि यह संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में भी राजयोग का वर्णन है। सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। गीता कब रची गई यह जानते नहीं। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। जिनको राज्य दिया था वो राज्य गवाकर फिर तमो प्रधान दुखी बन पड़े हैं। रावण का राज्य है, सारे भारत की ही कहानी है। भारत है ऑलराउंड और तो सब बाद में आते हैं। बाप कहते हैं कि तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हे भारतवासियों, बाप आते हैं अंत में। आदि में आए तो आदि अंत का की नॉलेज कैसे सुनाए। अगर शुरू में ही आ गया तो फिर आदि मध्य अंत की नॉलेज को कैसे सुनाए। इसलिए अंत में आकर आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। तो सृष्टि की वृद्धि ही नहीं हुई है तो समझाएं कैसे। वहाँ तो नॉलेज की दरकार ही नहीं है, कहाँ सतयुग में। तो बाप अभी संगम पर ही नॉलेज देते हैं। नॉलेज फुल है ना, जरूर नॉलेज सुनाने अंत में आना पड़े। आदि में तुमको क्या सुनाएंगे, यह समझने की बातें हैं। भगवानुवाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। यह यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अभी है संगम। यादव कौरव और पांडव उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई हैं। बाप समझाते हैं यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप से प्रीत नहीं है। कह देते कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। पांडव माना रूहानी पंडे, वह हैं जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट है, पहली है आत्म अभिमानी बन। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी हैं, अभ्यास करना है। मैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो। आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। आज की मुरली का वरदान है सदा देह अभिमान व देह की बदबू से दूर रहने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। स्पष्टीकरण है, कहते हैं इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकते। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा ना समझ देह समझते हैं, तो देह अभिमान
और देह की पुरानी दुनिया पुराने संबंधों से सदा ऊपर उड़ते रहते, जरा भी मनुष्यपन की बदबू ना हो। देही अभिमानी स्थिति में रहो, ज्ञान और योग के पंख मजबूत हों, तब कहेंगे इंद्रप्रस्थ निवासी। स्लोगन है, अपने तन मन धन को सफल करने व सर्व खजानों को बढ़ाने वाले ही समझदार हैं। अच्छा, ओम शांति।